नमस्कार दोस्तों। मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। अक्सर ही लोग परेशान रहते हैं कि क्या उनकी शादी कभी होगी भी या नहीं होगी। अगर आप उनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। समय व्यर्थ किए बिना आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है कि शादी का समय कैसे ज्ञात करें। बहुत सारे जातक परेशान रहते हैं कि उनकी शादी कब होगी, तो उसके लिए कुछ मैंने आपके लिए बहुत सरल भाषा में बुलेट पॉइंट्स बताए हैं। कुछ 5-6 पॉइंट्स में बात करेंगे और देखते हैं आप समय अपने शादी का समय खुद कैसे निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जातक जो हमारे पास शादी समय जानने आया है, या जैसे कि आप खुद एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो कौन से उसका देश काल पात्र पता करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे भारत देश में हर कल्चर के अंदर डिफरेंट टाइमिंग्स हैं शादी की। जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ देखें, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यहाँ पर शादी जल्दी हो जाती है। वर्सेस अगर आप साउथ इंडिया देखें तो वहां पर शादी थोड़ी लेट होती है। अगर आपके पास जो जातक आया है वो किसी, लेट फॉर एग्जाम्पल, बनिया कम्युनिटी से है, यूपी से है, तो आप ये मान के चलिए कि उस जातक की शादी की कोशिश रहेगी उसके घर वालों की कि वो 25 से 28 के बीच में कर ले। बनिया कम्युनिटी में शादी जल्दी हो जाती है। तो देश, कौन कौन से देश का मतलब कौन से स्थान का है जातक, और काल पात्र ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला नियम ये है, साउथ इंडिया से कोई आया आपके पास कि शादी कब होगी जानने के लिए, तो मान के चलिए 28 के बाद ही शादी होती है। तो ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सबके ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन ये देश काल पात्र के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस है, ये सबका है। नंबर 2, अब हमें शादी का पता तो चल गया जाता कि हमारा नॉर्थ इंडिया का है या साउथ इंडिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि शादी का प्रॉमिस उसकी कुंडली में है या नहीं है जातक की। क्योंकि जातक की कुंडली में अगर शादी का प्रॉमिस नहीं है और आप शादी का टाइम निकालने जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो शादी का प्रॉमिस कैसे देखते हैं? शादी का प्रॉमिस देखने के लिए आपको उसके सप्तम भाव को देखना पड़ेगा, उसके द्वितीय भाव को देखना पड़ेगा, लग्न को देखना पड़ेगा, 12th हाउस को देखना पड़ेगा, शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे कि D1 चार्ट में और D9 चार्ट में शादी का प्रॉमिस है या नहीं। अगर शादी का प्रॉमिस है तब आप पॉइंट नंबर 3 पर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 के लिए है कि जातक की शादी का प्रॉमिस तो मिल गया, अब मुझे उसकी कौन सी दशा चल रही है ये भी देखना पड़ेगा। दशा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब जातक के जीवन में ऐसी दशाएं चलती हैं जो शादी से रिलेटेड होती हैं, भाव या भाव के स्वामी से, तभी जातक की जिंदगी में शादी का समय होता है। दशा कैसे देखेंगे? जैसे मैंने अभी आपको भाव बताए थे कि लग्न, द्वितीय हाउस यानी दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, 12वां भाव। ये भाव की अगर दशा, भाव या भाव के स्वामी की, भाव से मतलब है भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, इसके अलावा अगर शुक्र और राहु की दशा चल रही हो, तो देखा गया है कि जातक की जनरली शादी हो जाती है। शुक्र क्यों? शुक्र शादी का कारक है। और राहु क्यों? राहु कहा जाता है राहु ब्याहु है। एडिशनली अगर आप किसी कन्या जातक की कुंडली देख रहे हैं, उसके लिए आपको गुरु भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कन्या के लिए शुक्र के साथ साथ गुरु भी शादी का स्वामी होता है। उसके बाद जब आप ये, आपने भावों की दशा देख ली, फिर आपने उनके राहु और शुक्र की दशा भी देख ली, उसके बाद आपको गोचर देखना पड़ेगा। गोचर देखा जाता है दो दो ग्रहों का, स्लो मूविंग प्लैनेट्स का। आप सबको पता है, मैं अपने वीडियो में बार बार जिक्र करता हूं कि दो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, गुरु और शनि। जब ये दृष्टि देते हैं शादी से संबंधित भावों से या उनके स्वामियों से, तभी शादी होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल की सहायता से, लेकिन पहले बुलेट पॉइंट समझ लीजिए।
तो आखिरी बुलेट पॉइंट है, मुझे शादी का प्रॉमिस मिल गया, मैंने भावों के स्वामी और भावों को देख लिया, वहां पर उनकी दशाएं भी चल रही हैं। और अब मैं गोचर पर आता हूँ। गोचर क्या कहता है कि अगर मुझे गुरु और शनि का गोचर मिल जाए, यानी कि गुरु और शनि किसी ऐसे भाव से गुजर गुजर रहे हों जहां पर मेरे शादी से संबंधित ग्रह बैठे हुए हैं, तो जनरली जातक की शादी हो जाती है। तो ये तो मोटा मोटा मैंने आपको एक समरी बताई है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एग्जाम्पल की सहायता से। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कुंडली दिखा देता हूँ फटाफट से, और फिर हम देखते हैं कैसे उसके अंदर हमें स्थितियां मिलती हैं। मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपके सामने अभी आपकी कुंडली ओपन करता हूं और आपको दिखाऊंगा कि जातक ने कैसे, मतलब हमारा जो मैंने जितनी भी स्थितियां बताई हैं, सारी स्थितियां उस जातक की कुंडली में मिलेंगी। देखिए, अभी ये मैंने थोड़ी जूम कर दी है, देखिए। तो ये एक जातक हैं, इनका जन्म सन 1981 में हुआ था, यूपी से बिलोंग करते हैं, और इनकी शादी हुई थी 2010 में। ये इनका जन्म चार्ट है। मैं भी इनका D9 चार्ट भी दिखाऊंगा और आपको दशाएं भी दिखाऊंगा। सो अगर बात करूं तो जातक के पहले D1 चार्ट में शादी वाले भावों में देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, या पहले दशा भी दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये देख लीजिए, इनकी चल रही थी दशा उस समय शुक्र की, और इनकी शादी हुई थी 2010 में, नवंबर 30 2010। नवंबर 30 2010 में आप देखिए, शुक्र में बुध की दशा चल रही थी इनकी, जो कि चली है 20 दिसंबर 2010 तक। तो शुक्र शुक्र बुध ने इनकी शादी कैसे कराई, ये हम देखेंगे। D9 चार्ट ये है, और D1 में आपको पहले भी दिखा चुका हूं। अब हम कह रहे हैं शुक्र शुक्र बुध में इनकी शादी हुई, तो शुक्र कौन है? शुक्र जो है इनके सप्तम भाव का स्वामी है। तो पहला संबंध ही बन गया मेरा कि जो ग्रह की मैं बात कर रहा था सप्तम भाव से संबंधित होना चाहिए। और देखिए, शुक्र इनके सप्तम भाव का स्वामी है, और उसकी दशा आई हुई थी। शुक्र में शुक्र की ही दशा थी। फिर बुध की, बुध बैठा हुआ है इनका थर्ड हाउस में मंगल के साथ में। कोई बात नहीं है, हमें शुक्र का संबंध तो अंतर्दशा मिल ही गई हमें शुक्र की। उसके बाद अब शादी हुई है, तो प्रॉमिस भी ऑब्वियसली ऑब्वियसली इनका होगा ही, जो मैंने आपको पहले बताए थे कि देश काल पात्र देखिए, और इनका प्रॉमिस देखिए। जब मैं कह रहा हूँ शादी हो गई है, तो यानी प्रॉमिस तो रहा ही होगा, इसलिए मैं उन चीजों के अंदर नहीं जाऊंगा। यूपी से हैं तो शादी जनरली 28 से 30 की आजकल ऑन एन एवरेज हमारा है एक्सपीरियंस में, कि 28 से 30 साल की उम्र में जनरली लोगों की शादी हो जाती है। तो अगर इनका जन्म 81 में हुआ है और 2010 में शादी हुई है, तो ऑलमोस्ट 29 साल कंप्लीट करके 30वें साल में चल रहे होंगे, विच इज फाइन, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है ही। उसके बाद अब आप देखिए कि 29 साल की उम्र में शादी इनकी हुई। शुक्र जो इनका महादशा स्वामी भी था, और अंतरदशा का भी स्वामी है, और सातवें भाव का भी स्वामी है। सो महादशा नाथ है, सॉरी स्वामी नहीं, महादशा नाथ है, अंतरदशा नाथ है, और सातवें भाव का स्वामी है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको गोचर, उस 2010 में क्या गोचर चल रहा था। तो ये अंदर वाली कुंडली जो है ये इनकी जन्म कुंडली है, और बाहर वाली कुंडली जो है गोचर कुंडली है। देखते हैं शनि कहाँ बैठे हुए थे। शनि बैठे हुए थे 30 नवंबर 2010 को छठे भाव में। कहां पर दृष्टि दे रहे थे? 1 2 3 8वें भाव पे दृष्टि दे रहे थे तीसरी, 12वें भाव पे दृष्टि दे रहे थे सातवीं, और आठवीं यहां पर, नवीं यहां पर, 10वीं तीसरे भाव पर दे रहे थे। तो हमें तो किसी एक भाव पे चाहिए। मैंने आपको बोला था लग्न, द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और 12वें भाव। अगर इनमें से किसी पे भी गोचर मिलता है आपको शनि और गुरु का, तो शादी होने के चांसेस होते हैं। तो शनि गोचर दे रहे हैं 12th भाव पर। 12th भाव क्यों है? बैड प्लेजर्स का होता है। शादी और सांसारिक जीवन, शादी से संबंधित सांसारिक जीवन के लिए 12वें भाव को ही देखा जाता है। तो हमें एक गोचर मिल गया शनि का पूरा पूरा। अब हम गुरु के गोचर पर आते हैं। देखते हैं गुरु कहाँ पर थे। गुरु बैठे हुए थे इनके 11th हाउस में।
सो एकादश भाव में बैठे हुए हैं और सातवीं दृष्टि दे रहे हैं पांचवें भाव को, जो कि मैंने कहा था पांच भाव भी देखना चाहिए। और सातवीं दृष्टि कहां पर आएगी इनकी? सप्तम भाव पर। तो शनि ने 12वें भाव को एक्टिवेट कर दिया, गुरु ने पांचवें और सातवें को एक्टिवेट कर दिया, तो दोहरा गोचर पूरा पूरा मिल गया मुझे। और देखिए मजे की बात, 30 नवंबर को शुक्र भी इनके सप्तम भाव के ऊपर से गोचर कर रहे थे। जो शादी का कारक है वो ग्रह भी इनके ऊपर से, इनके सातवें भाव के ऊपर से गोचर कर रहा था। तो मैंने जितनी कंडीशन बताई एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको उसको एक्सप्लेन भी किया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज मुझे लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरा रिस्पॉन्ड कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। नमस्कार।